हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव। ये एक्टिव पैसिव क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10th कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे में एसएससी, जेएसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव में भी एक्टिव एंड पैसिव पूछा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव, इसको ध्यान से समझेंगे। तीन इसका बेसिक रूल है। ये तीनों बेसिक रूल अगर आप समझ गए हैं तो आपके लिए एक्टिव पैसिव बनाना चुटकियों का काम होगा। तो देखते हैं हम लोग एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव पैसिव जो है, जब एक्टिव में मेरा सब्जेक्ट रहेगा वो पैसिव में मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर? जो एक्टिव में मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा वो पैसिव में मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा। और जब एक्टिव में मेरा वर्ब मांगेगा तब हम लोग पैसिव में B+V3 करेंगे। क्लियर? एक्टिव में सब्जेक्ट, पैसिव में ऑब्जेक्ट, एक्टिव में ऑब्जेक्ट, पैसिव में सब्जेक्ट। एक्टिव में जब वर्ब बोलेगा हम लोग पैसिव में B+V3 करेंगे। क्लियर? आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर? सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको पैसिव में स्ट्रक्चर में बनाएंगे। सब्जेक्ट के जगह में ऑब्जेक्ट प्लस प्लस वर्ब मांगा, वर्ब के जगह हम क्या करेंगे B+V3। B+V3 ऑब्जेक्ट मांगा है बाय सब्जेक्ट कर देंगे। क्लियर? एग्जाम्पल देखेंगे। आई राइट अ लेटर। ये अ लेटर जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट को आगे करेंगे तो हो जाएगा अ लेटर इज रिटेन बाय मी। दे ओपन द विंडो। द विंडो मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट को फर्स्ट करेंगे। द विंडो इज ओपेंड बाय देम। आई क्लोज द गेट। द गेट मेरा ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट बनाएंगे। द गेट इज क्लोज्ड बाय देम। आई सी यू। यू मेरा ऑब्जेक्ट है, यू आर सीन बाय मी। आई लाइक इट। इट मेरा ऑब्जेक्ट है, इट इज लाइक्ड बाय मी। दे टीच इंग्लिश। इंग्लिश मेरा ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश इज टॉट बाय देम। दे बन जाएगा देम। वी अटेंड क्लास। क्लास मेरा ऑब्जेक्ट है, क्लास इज अटेंडेड बाय अस। क्लियर? आई स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश मेरा ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। आई का मी, दे का देम। क्लियर? समझ में आ रहा है? और एग्जाम्पल देखेंगे। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। पैसिव में हो जाएगा मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश इज टॉट बाय मी। पापा मैथ पढ़ाते हैं, पापा टीचर्स मैथ। पैसिव होगा पापा के द्वारा मैथ पढ़ाया जाता है, मैथ इज टॉट बाय पापा, या फिर आप फादर बोल सकते हैं। वह हिंदी बोलता है, ही स्पीक्स हिंदी। पैसिव होगा उसके द्वारा हिंदी बोली जाती है, हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। राम सीता को पसंद करता है, राम लाइक्स सीता। राम के द्वारा या राम द्वारा सीता को पसंद किया जाता है, सीता इज लाइक्ड बाय राम। और एग्जाम्पल देखेंगे। आई ईट एप्पल्स। एप्पल्स आर, क्योंकि एप्पल्स मेरा प्लूरल नाउन है इसीलिए आर। एप्पल्स आर ईटेन बाय मी। आई ओपन द गेट्स। द गेट्स आर ओपेंड बाय मी। ही लाइक्स मी। मी मेरा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे आई एम लाइक्ड बाय हिम। क्लियर? समझ में आ रहा होगा। अब पढ़ेंगे इसका नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट
प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाएंगे ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस नोट प्लस V3 बाय सब्जेक्ट। आई डोंट ईट फूड बनेगा फूड इज नॉट ईटेन बाय मी। पापा डजंट स्पीक इंग्लिश इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय पापा। वी डोंट अटेंड क्लास क्लास इज नॉट अटेंडेड बाय अस। वी था यहाँ सब्जेक्ट। वी डोंट क्लोज द गेट इज नॉट क्लोज्ड बाय अस। आई डोंट सी यू यू आर नॉट सीन बाय मी। आई डोंट ओपन द गेट द गेट इज नॉट ओpened by me. I don't teach math math is not taught by me. I don't operate computer the computer is not operated by me. We don't like this ऑब्जेक्ट है this is not liked by us. वी सब्जेक्ट होगा तो अस, आई होगा तो मी, दे होगा तो देम, वी होगा तो अस, आई होगा मी। ये तो समझ में आ गया होगा। आई डोंट यूज फोन बनेगा फोन इज नॉट यूज्ड बाय मी। आई का मी, वी का अस, दे का देम। सब्जेक्ट जो रहेगा अगर आई रहेगा बाय मी, वी रहेगा बाय अस, दे रहेगा बाय देम, पापा रहेगा बाय पापा, राम रहेगा बाय राम। क्लियर? समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देखते हैं। सर अंग्रेजी नहीं बोलते हैं सर डज नॉट स्पीक इंग्लिश। पैसिव बनेगा सर के द्वारा अंग्रेजी नहीं बोला जाता है। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय सर। मैं आपको नहीं देखता हूँ आई डोंट सी यू। पैसिव बनेगा मेरे द्वारा आपको नहीं देखा जाता है यू आर नॉट सीन बाय मी। और एग्जाम्पल देखेंगे ही डज नॉट ओपन गेट्स द गेट्स आर नॉट ओपेन्ड बाय हिम। सर डज नॉट टीच मैथ मैथ इज नॉट टॉट बाय सर। दे डोंट क्लोज द विंडो इज नॉट क्लोज्ड बाय देम। क्लियर? समझ रहे हैं? अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन पार्ट जो होता है वो दो तरह से होता है, एक यस नो क्वेश्चन होता है, एक WH वर्ड क्वेश्चन होता है। यस नो क्वेश्चन का हिंदी जो है वो क्या से शुरू होगा और WH वर्ड क्वेश्चन का हिंदी जो है वो सब्जेक्ट से शुरू होगा। यस नो क्वेश्चन का हिंदी क्या से शुरू होगा लेकिन इसका इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब को आगे करके बनाया जाता है। और WH वर्ड का हिंदी सब्जेक्ट से शुरू होगा लेकिन जब सब्जेक्ट से शुरू होगा बीच में कहीं WH वर्ड का हिंदी आएगा और जो WH वर्ड का हिंदी आएगा वही WH वर्ड का इंग्लिश को आगे ले जाएंगे और फिर WH वर्ड का इंग्लिश बनाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। डू यू ईट फूड फूड है तो हो जाएगा इज फूड ईटेन बाय यू। डू यू स्पीक इंग्लिश इज इंग्लिश स्पोकन बाय यू। डू यू अटेंड क्लास इज क्लास अटेंडेड बाय यू। डज पापा क्लोज द गेट इज गेट क्लोज्ड बाय पापा। डज पापा सी मी तो बनेगा एम आई सीन बाय पापा। डू यू टीच इंग्लिश होगा इज इंग्लिश टॉट बाय यू। डू यू ऑपरेट कंप्यूटर इज कंप्यूटर ऑपरेटेड बाय यू। डू यू लाइक मी होगा
एम आई लाइक्ड बाय यू। डू यू यूज फोन, इज फोन यूज्ड बाय यू। क्लियर। एग्जाम्पल और देखेंगे। क्वेश्चन बोले थे क्या से शुरू होगा, इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। और जब आपका WH वर्ड से बोले थे, जब WH वर्ड क्वेश्चन होगा तो सब्जेक्ट से शुरू होगा और बीच में कहीं WH वर्ड का हिंदी रहेगा। जैसे मैं यहाँ WH वर्ड का हिंदी कैसे है, तो जो WH वर्ड का हिंदी रहेगा उसका इंग्लिश से शुरू करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आप खाना खाते हैं, डू यू ईट फूड, पैसिव होगा। क्या आपके द्वारा खाना खाया जाता है, इज फूड ईटेन बाय यू। खाना खाते हैं, डू यू ईट फूड, पैसिव होगा। क्या आपके द्वारा खाना खाया जाता है, इज फूड ईटेन बाय यू। क्या सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, डज सर टीच इंग्लिश, पैसिव होगा। क्या सर के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, इज इंग्लिश टॉट बाय सर। क्वेश्चन अब आएगा WH वर्ड। बोले थे WH वर्ड्स का हिंदी जो है वो सब्जेक्ट से शुरू होगा और बीच में कहीं WH वर्ड का हिंदी आएगा। जैसे में यहाँ आया है कैसे, तो इसका इंग्लिश ये कैसे का इंग्लिश से शुरू करेंगे। जैसे हम देखेंगे, आप कैसे खाना बनाते हैं, हाउ डू यू कुक फूड, पैसिव होगा। आपके द्वारा कैसे खाना बनाया जाता है, हाउ इज फूड कुकड बाय यू। सर कहाँ अंग्रेजी पढ़ाते हैं, वेयर डज सर टीच इंग्लिश, पैसिव होगा। सर के द्वारा कहाँ अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, वेयर इज इंग्लिश टॉट बाय सर। डू यू लव मी, एम आई लव्ड बाय यू। डू यू ओपन द गेट, इज द गेट ओपनड बाय यू। डज अमित यूज फोन, डज अमित यूज फोन, इज फोन यूज्ड बाय अमित। वाई डू यू ओपन द गेट, पैसिव होगा। वाई इज द गेट ओपनड बाय यू। व्हेन डू यू अटेंड क्लास, व्हेन इज द क्लास अटेंडेड बाय यू। वेयर डू यू स्पीक इंग्लिश, वेयर इज इंग्लिश स्पोकन बाय यू। क्लियर, समझ रहे हैं। यहाँ पे बाय यू छूट गया था तो लिख दिए। क्लियर, समझ रहे हैं। व्हेन डू यू अटेंड क्लास, व्हेन इज द क्लास अटेंडेड बाय यू। वेयर डू यू स्पीक इंग्लिश, वेयर इज इंग्लिश स्पोकन बाय यू। समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या आप खाना नहीं खाते हैं, डू यू नॉट ईट फूड, पैसिव होगा। इज फूड नॉट ईटेन बाय यू। डू यू नॉट स्पीक हिंदी, इज हिंदी नॉट स्पोकन बाय यू। डू यू नॉट सी मी, एम आई नॉट सीन बाय यू। डू यू नॉट ओपन द गेट, इज गेट नॉट ओपनड बाय यू। डू यू नॉट टीच इंग्लिश, इज इंग्लिश नॉट टॉट बाय यू। डू यू नॉट यूज फोन, इज फोन नॉट यूज्ड बाय यू। डू यू नॉट अटेंड क्लास, इज क्लास नॉट अटेंडेड बाय यू। डू यू नॉट क्लोज विंडो, इज विंडो नॉट क्लोज्ड बाय यू। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, आप डज भी लगा सकते हैं। जैसे में क्या सर खाना नहीं खाते हैं, डज सर नॉट ईट फूड होगा। इज फूड नॉट ईटेन बाय सर। डज पापा नॉट स्पीक हिंदी, इज हिंदी नॉट स्पोकन बाय पापा। क्लियर, एग्जाम्पल देखेंगे। क्या आप खाना नहीं खाते हैं, डू यू नॉट ईट फूड, पैसिव होगा। क्या आपके द्वारा खाना नहीं खाया जाता है, इज फूड नॉट ईटेन बाय यू। क्या सर हिंदी नहीं बोलते हैं, डज सर नॉट स्पीक हिंदी, पैसिव होगा। क्या सर के द्वारा हिंदी नहीं बोला जाता है, इज हिंदी नॉट स्पोकन बाय सर। आप कब खाना नहीं खाते हैं,
WH वर्ड क्वेश्चन आ गया कब, इसका इंग्लिश से शुरू करेंगे। When do you not eat food? आपके द्वारा कब खाना नहीं खाया जाता है। क्लियर, यहाँ वेन का स्पेलिंग थोड़ा गलत। आपके द्वारा कब खाना नहीं खाया जाता है। वेन इज फूड नॉट ईटेन बाय यू। और एग्जाम्पल देखेंगे। वेयर डू यू नॉट यूज फोन, आप फोन कहाँ यूज नहीं करते हैं। वेयर इज फोन नॉट यूज्ड बाय यू। वेन डू यू नॉट स्पीक हिंदी, वेन इज हिंदी नॉट स्पोकन बाय यू। वाई डज सर नॉट ओपन द गेट होगा, वाई इज द गेट नॉट ओपनड बाय सर। क्लियर। अभी जो एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं वो एग्जाम्पल से आप लोग ट्राई करेंगे बनाने का, और जिनको समझ में नहीं आया है वो कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, उनका प्रॉब्लम अलग से फिर सॉल्व कर दिया जाएगा। जो एक्सरसाइज दिया है इसको बनाएंगे। क्लास इज ओवर फॉर टुडे।